ओके गाइस, तो चलिए इस वीडियो से हम शुरू करेंगे react.js। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए। और जावास्क्रिप्ट में देखिए, जावास्क्रिप्ट अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। जावास्क्रिप्ट की चीज़ें मतलब जावास्क्रिप्ट में जैसे फंक्शंस है, लूप्स है, इसके बाद एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे var let const है। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल्स है जावास्क्रिप्ट के, ये आपको पता होने चाहिए। फंक्शंस कैसे काम करते हैं, ओके। और इसके अलावा देखिए ES6 में जैसे मैप, फिल्टर जैसे मेथड्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको कम से कम यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। अगर इसका बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको पहले रेकमेंड करूँगा कि मेरी जावास्क्रिप्ट की एक वीडियो सीरीज़ है, वो जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर आइएगा, ओके। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आपको कम से कम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए अगर आपको React.js सीखना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए JSX का मतलब क्या है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हम कोर्स में सीखने ही वाले हैं। और वैसे भी इसमें सीखने जैसा और कुछ नहीं है। सिंपली क्या है देखिए, JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। इसका मतलब देखिए, ये सिंपली करता क्या है, अगर आप रिएक्ट में ऐप बना रहे हो तो उसके अंदर आपको HTML लिखने को देता है। मतलब यहाँ पर देखिए JSX अलाउज अस टू राइट HTML इन रिएक्ट, ओके। और ये हमारी लाइफ बहुत इजी करता है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ये HTML लिखने देता है मतलब ही क्या करता है, ओके। तो वो आगे देखेंगे। तो ये आपको नहीं आता है JSX तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद npm भी देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। npm कुछ नहीं है, सिंपली npm क्या है, एक पैकेज मैनेजर है। जैसे मान लो आपको बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, मान लो आपको आउल क्राउजल इंस्टॉल करना है, या फिर मान लो और कौन सा कई और ऐसे पैकेजेस है जो हमें लगते हैं जब हम रिएक्ट का ऐप बनाएंगे। तो वहाँ पर उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो ये दो चीज़ें, इसका यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, ये हम लोग सीखने ही वाले हैं, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि React.js मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, तो React.js क्या है, सिंपली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। पहली चीज़, ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और ये क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, देखिए React.js इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन और यूज़र इंटरफेस। अभी फ्रंट एंड का मतलब क्या है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन मतलब देखिए, स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है उसी को कहते हैं फ्रंट एंड। मान लो आपने कोई वेबसाइट ओपन की है या फिर कोई वेब एप्लीकेशन ओपन किया है, तो स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको सामने दिख रहा है ना, उसी को कहते हैं फ्रंट एंड, या फिर यहाँ पर यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म UI है। अब ये सिंपली यही चीज बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं React.js, ओके। अब इसमें ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है। देखिए, सिंपली स्ट्रेट टू द पॉइंट मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा थियरी नहीं बतानी आपको। जो भी चीज़ें करनी है हमें ज़्यादा करके प्रैक्टिकल करना है, राइट। तो बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, React.js जो है ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंपोनेंट। अब React.js करता क्या है, React.js अलाउज अस टू क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट्स। अभी रीयूजेबल कंपोनेंट्स का मतलब देखिए, जैसे आपने वेबसाइट्स तो बनाई होंगी, तो आपको पता ही होगा, जैसे आप नेविगेशन डालते हो या फिर कहीं पर साइड बार डाल दिया आपने, हेडर डाल दिया, फुटर डाल दिया। तो ये जो सारी चीज़ें आप डाल रहे हो ना, इसी को कंपोनेंट्स कहते हैं, ओके। तो रिएक्ट में क्या होता है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं हम रीयूज कर सकते हैं। तो अभी रीयूज करने का मतलब, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर ना एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये मेरी फ्रेंड की वेबसाइट है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये ऊपर का जो भी सेक्शन है, इसको आप कह सकते हो कि मेरा हेडर का कंपोनेंट है। और उस हेडर की कंपोनेंट के अंदर देखिए, फिर से यहाँ पर मैं नेविगेशन का कंपोनेंट डाल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कंपोनेंट है, ओके। इसके बाद देखिए, ये सेक्शन में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 3 बॉक्सेस, बराबर है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, देखिए जैसे बैकग्राउंड कलर है, बॉक्स शैडो है, एक आइकन है, हेडिंग है, टेक्स्ट है, सब कुछ सेम है तीनों बॉक्सेस में। देखिए, तो यहाँ पर रिएक्ट में कैसा होता है, देखिए हम रिएक्ट में सिर्फ इसको एक ही बार बनाते हैं और बाद में इसको डेटा पास करके इसको रीयूज करते हैं।
ओके, तो वो सारी चीजें कैसे करते हैं वो तो डिटेल में बाद में बड़े पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइडिया आ जाए इस वजह से मैंने ये वेबसाइट निकाल के रखी है। तो सिंपली मान लो आपका ये कंपोनेंट है, इसको हम रीयूज कर सकते हैं हमारे रिएक्ट ऐप में, रिएक्ट जेएस में। ओके, तो इसीलिए सिंपल सी चीज लिखी यहाँ पर, रिएक्ट जेएस अलाउज अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। तो ये जैसे एक कंपोनेंट है, इसके बाद देखिए ये भी आप कह सकते हो, ये पहला वाला बॉक्स अगर मैंने बना दिया तो मतलब ये कंपोनेंट बना दिया, इसके अंदर मैं इमेज टैग डाल सकता हूँ, हेडिंग डाल सकता हूँ, डेजिग्नेशन डाल सकता हूँ, और जहां मर्जी चाहे उसको देखिए मैं यूज कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक ही बार यहाँ पर कंपोनेंट बना दूंगा और वो कंपोनेंट मैं कहीं भी जाके यूज कर सकता हूँ मेरे पूरे प्रोजेक्ट में। ओके गाइस, तो ये है आपका रीयूजेबल कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, देखिए जैसे कि मैंने कहा इसको हम रीयूज कर सकते हैं, ये एक इसका पहला एडवांटेज है। इसके बाद ओपन सोर्स है, ये कोई भी यूज कर सकता है, कम्प्लीटली फ्री है। और इसको मेंटेन जो करते हैं देखिए फेसबुक मेंटेन करता है, और ये इजी टू लर्न है, इसको आप जल्दी सीख सकते हो। और देखिए एफिशिएंट एंड फास्ट है, मतलब बिकॉज ऑफ वर्चुअल डॉम। अभी फास्ट है और बिकॉज ऑफ वर्चुअल डॉम मतलब क्या, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए वर्चुअल डॉम जो है ना यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा है, और मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताऊंगा, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। तो वर्चुअल डॉम क्या है, देखिए ये इधर इन्होंने क्या कहा है, एफिशिएंट एंड फास्ट बिकॉज ऑफ वर्चुअल डॉम। अभी रेगुलर डॉम तो आपको पता है जो रियल डॉम होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में, तो वो जो डॉम है ना उसी तरह रिएक्ट के पास खुद का एक वर्चुअल डॉम होता है। तो रिएक्ट में कैसे होता है, देखिए मान लो ये आपका एक हेडर कंपोनेंट है, ये आपका एक बॉडी कंटेंट जैसे एक कंपोनेंट है, और ये फूटर का एक कंपोनेंट है। ओके, और ये जो दिख रहा है आपको ब्राउजर पे दिख रहा है ये सारी चीजें। और अब देखिए हेडर में आपने कुछ कोड लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर देखिए होम, अबाउट अस और सर्विसेज दिख रहा है, मतलब ये पूरा कंपोनेंट आपका दिख रहा है बराबर। अभी मान लो 2-4 दिन के बाद आप कुछ चेंज करते हो, 2-4 दिन के बाद छोड़ दीजिए, मान लो कुछ कंपोनेंट में आप यहाँ पर चेंज करते हो, ठीक है। अब जो चेंज होता है ना, तो ये वर्चुअल डॉम क्या करता है, इसमें रिएक्ट क्या करता है, जो भी चेंज हुआ है तो वो चेंज है ना सिर्फ यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। मतलब एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मान लो ये सर्विसेज लिखा है ना, तो सर मान लो एक आपके पास एक बटन है, और उस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा सर्विसेज वाला जो टेक्स्ट है, जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए, ऐसा मैंने कुछ कोड लिख के रखा है। तो जैसे वो बटन क्लिक होगा ना, तो क्लिक पे सिर्फ और सिर्फ आपका सर्विसेज की वैल्यू ही चेंज होने वाली है, वो बाकी सारे कंपोनेंट्स को हाथ नहीं लगाता है। तो सिंपली इसका क्या रोल है इसमें, तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर आपने लिख दिया है कोड, आपका ये कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट में हेडर कंपोनेंट में जैसे चेंज होता है तो वर्चुअल डॉम जो है ना चेक करता है कि कोई चेंज आया है क्या। अगर वो चेंज आता है, ये तो यहाँ पर चेक करता है कि वो चेंज आया क्या, अगर चेंज है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी चेंज को यहाँ पर अपडेट करता है। ओके, तो इसका एक बढ़िया एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा देखिए ये डायग्राम में थोड़ा समझने में थोड़ा सा मुझे नहीं लगता थोड़ा आसान है, तो यहाँ पर मैंने ना उसके लिए एक एग्जांपल निकाल के रखा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये नॉर्मल हमारा जावास्क्रिप्ट है index.html के अंदर, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर एक बटन है, और मैं कह रहा हूँ कि इस बटन पे जब क्लिक करूंगा और ये जैसे क्लिक होगा तो जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट हो जाना चाहिए। ओके, ऐसा मैंने कोड लिख के रख दिया है, और ये देखिए ये आपका डॉम है, और इस डॉम के अंदर यहाँ पर है आई एम जावास्क्रिप्ट। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, राइट। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपने नोटिस किया कि यहाँ पर एक तो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, सब सही है, लेकिन जैसे वो चेंज हो रही है यहाँ पर आपके एलिमेंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब जो आपका एलिमेंट है पी टैग उस पे भी। देखिए फिर से अगर ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए रिएक्ट तो हो रहा है, लेकिन ये एलिमेंट पे भी उसको इफेक्ट डालता है। ओके, और ये बार बार देखिए बार बार इफेक्ट डाल रहा है, जैसे मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ तो उतनी बार ये आपका कोड वहां पर रन हो रहा है। इतना समझ में आ गया। अब ये जो है ना ये आपका नॉर्मल डॉम है, जो हमारा रेगुलर रियल डॉम होता है ये वाला। अब मैं आपको रिएक्ट में बताता हूँ, देखिए रिएक्ट में भी मैंने यहाँ पर ना ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख दिया आपके लिए, और एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेम चीज़ रख दी है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में दिखाई वो सेम चीज़ देखिए मैंने रिएक्ट में बनाया है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए ये डॉम है, और रिएक्ट में है ना जैसे मैंने कहा इस डायग्राम में ये इसका वर्चुअल डॉम इसके अंदर होता है, राइट, उसके पास खुद से होता है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना
तो ये चेक करेगा। देखिए अभी हम लोग ने कोड क्या लिखा है, जैसे बटन को क्लिक हो जाए तो जावास्क्रिप्ट का रिएक्ट होना चाहिए। तो जैसे ये क्लिक होगा मतलब ही यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। अब ये क्या करेगा, रिएक्ट क्या करेगा, वर्चुअल डॉम में जाएगा, वो चेंज देखेगा कोई चेंज है क्या, और वो चेंज अगर है तो सिर्फ और सिर्फ उसी वैल्यू को चेंज करेगा। देखिए इस वाले वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए जावास्क्रिप्ट में, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट चेंज हो गया। मतलब यहाँ पर जो टेक्स्ट है सिर्फ वही चेंज हो रही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा आपके HTML पे। बात समझ में आ रही है, पैराग्राफ टैग पे। अब देखिए मैं फिर से इसको क्लिक कर रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ये बहुत ही स्मार्ट है जो इसका वर्चुअल डॉम है, जो वही मैं चीज़ कह रहा हूँ अभी। अभी आई होप आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर कि वर्चुअल डॉम यहाँ पर रिएक्ट में काम कैसे करता है, और ये इसी चीज़ के लिए पॉपुलर है। ओके गाइस, तो ये है आपका वर्चुअल डॉम रिएक्ट में, और ये कुछ इस तरह काम करता है। और आगे भी हम लोग जाएंगे। देखिए इमेजिन करिए यहाँ पर बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स है, और उसमें से देखिए सिर्फ एक आपने चेंज किया यहाँ पर, और सिर्फ वो इसी को चेंज कर रहा है, बाकी किसी आपके कंपोनेंट को वो हाथ नहीं लगाएगा। ओके, तो ये है वर्चुअल डॉम जो रिएक्ट में कुछ इस तरह काम होता है। ओके ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पर व्हाट इज वर्चुअल डॉम। और इसको लास्ट में देखिए अबाउट रिएक्ट जेएस क्या है। अभी रिएक्ट जेएस सिंपली क्या है, देखिए रिएक्ट जेएस को बनाया किसने था वो यहाँ पर लिखा है। देखिए रिएक्ट वाज क्रिएटेड बाय जॉर्डन वॉक। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था फेसबुक में, उसने इसको बनाया था। और उसने किया क्या था कि फेसबुक की जो न्यूज़ फीड है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है फेसबुक की जो फेसबुक में एक न्यूज़ फीड में इसको यूज़ किया था 2011 में। ओके, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको ओपन सोर्स कर दिया है। और उसके बाद देखिए ओपन सोर्स मतलब बाद में जो भी उनकी कम्युनिटी है, जो डेवलपर्स है, वो सारे अभी उसको हैंडल कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर फेसबुक जो है ना इसको मेंटेन कर रहा है। ओके, तो ये है छोटा सा यहाँ पर रिएक्ट जेएस के बारे में। और बाकी सारी चीज़ें तो देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। मुझे सिर्फ इस वीडियो में आपको एक छोटा सा यहाँ पर ओवरव्यू देना था कि एग्जैक्टली रिएक्ट जेएस को सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और रिएक्ट जेएस एग्जैक्टली है क्या। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको यहाँ पर छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पर समझ में आ चुका है। अगर फिर भी ऐसा कुछ लग रहा है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।